अच्छा, 7 बर्रे-आज़म, ये तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं ना। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये नाम इतने आम हैं कि लगता है जैसे ये कोई पत्थर पर लिखी हकीकत हो। लेकिन क्या हो अगर ये जवाब पूरी तरह से ठीक ना हो, या यूं कहें कि इस सादे से जवाब के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। तो चलें, आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। और ये कोई ज्योग्राफिया का बोरिंग सबक नहीं होने वाला, नहीं, बल्कि ये एक सफ़र है, एक ऐसी खोज जो हमें तारीख, सकाफत और इस सोच की तरफ ले जाएगी कि आखिर हम इंसान अपनी दुनिया को किस नज़र से देखते हैं और क्यों। तो इस मुअम्मे को सुलझाने के लिए सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करना पड़ेगा कि आखिर ये बरियाज़म या कॉन्टिनेंट होता क्या है, इसकी तारीफ क्या है। अच्छा, तो सबसे आम तारीफ जो सुनने में आती है वो कुछ यूं है कि खुश्की का एक बहुत बड़ा जुड़ा हुआ टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, यानी समंदर। बिल्कुल सीधी सादी साफ बात लगती है ना। लेकिन कहानी में असल मोड़ यहीं से आता है, क्योंकि जैसे ही हम इस सादा से उसूल को दुनिया के नक्शे पर रखकर देखते हैं ना, तो सारी गिनती ही गड़बड़ा जाती है। जरा देखें, ऑस्ट्रेलिया, ये तो इस तारीफ पर एकदम फिट बैठता है। एक बहुत बड़ा जमीनी टुकड़ा और चारों तरफ पानी ही पानी। लेकिन यूरोप और एशिया का क्या करें? वो तो आपस में जुड़े हुए हैं, जमीन का एक ही टुकड़ा है। और इसी तरह शुमाली और जनूबी अमेरिका भी तो पनामा की एक पतली सी पट्टी से मिले हुए हैं। तो फिर सवाल ये है कि इन्हें अलग अलग बरे-आज़म क्यों गिना जाता है? बस यहीं से असल राज खुलना शुरू होता है। और इसी कन्फ्यूजन की वजह से दुनिया में बर्रे-आज़मों को गिनने के 2 बड़े मॉडल हैं। एक तो वो जो हमने आपने सबने स्कूलों में पढ़ा है, और दूसरा वो जो शायद जुग्राफिया के लिहाज से ज़्यादा मंतकी है। तो देखें, जो रवायती मॉडल है उसमें तो 7 बरे-आज़म है। लेकिन अगर जोग्राफिया के माहिरीन से बात की जाए तो वो कहते हैं कि भाई यूरोप और एशिया तो एक ही ज़मीन है, तो इसे मिला के एक ही मानो, यूरेशिया। और बिल्कुल इसी तरह शुमाली और जनूबी अमेरिका को भी जोड़कर एक ही बरे-आज़म, दी अमेरिकाज़, कहा जाए। तो इस हिसाब से गिनती क्या बनी? सिर्फ 5। और सुनिए, ये 5 बरे-आज़मों वाली बात कोई नई या अजीब नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो शायद हम सब रोज़ ही देखते हैं, ओलंपिक्स के झंडे पर बने वो 5 रिंग्स। जी हाँ, वो दरअसल 5 आबाद बरे-आज़मों की ही नुमाइंदगी करते हैं। तो ये आइडिया सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि हमारी सकाफत का हिस्सा है। चलें, इस फ़र्क को और अच्छी तरह समझने के लिए इन बड़े बड़े ज़मीनी टुकड़ों का एक तेज़ रफ्तार चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या ख़ास है। वो सबसे पहले बात करते हैं यूरेशिया की। ये रकबे और आबादी दोनों हिसाब से ज़मीन का सबसे बड़ा हिस्सा है। और सच तो ये है कि जिसे हम यूरोप कहते हैं ना, वो जुग्राफियाई तौर पर असल में यूरेशिया के मगरबी सिरे पर मौजूद एक बहुत बड़ा जजीरा नुमा यानी पेनिसुला है। अब आते हैं अफ्रीका पर। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां जमीन खुद टूट रही है। जी, यहाँ जमीन की प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं और इससे ग्रेट रिफ्ट वैली नाम की एक बहुत बड़ी दरार बन गई है। कौन जानता है, शायद लाखों साल बाद ये बर्रे-आज़म सचमुच 2 टुकड़ों में बंट जाए। इसके बाद हैं दी अमेरिकाज़। इनका नाम एक इतालवी एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर है, जिसने सबसे पहले ये बताया था कि कोलंबस इंडिया नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंचा है। और फिर अंटार्कटिका, जमीन की सबसे ठंडी, सबसे खुश्क और सबसे तेज हवाओं वाली जगह। सोचें, इसका 98% हिस्सा मीलों मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबा है, एक बिल्कुल अलग बर्फानी दुनिया। और आखिर में आता है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का सबसे छोटा बरे-आज़म, एक मुल्क भी, एक जजीरा भी। और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, यही वो वाहिद जगह है जो बरे-आज़म की किताबी तारीफ पर 100% पूरी उतरती है। तो इस पूरे सफर के बाद हम वापस वहीं आ खड़े हुए हैं जहां से शुरू किया था। अगर तारीफी भी पक्की नहीं, गिनने के तरीके भी अलग अलग हैं, तो भाई फिर सही जवाब है क्या? 7, 5 या कुछ और? और जवाब यह है कि कोई एक सही जवाब है ही नहीं। जी हाँ, बर्रे-आज़मों की ये तकसीम सिर्फ ज्योग्राफी की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी कहानी है, एक सकाफती और तारीखी रिवायत। यूरोप और एशिया को अलग करने वाली कोई लकीर जमीन पर नहीं है, वो लकीर तो इंसानी जहनों में खींची गई थी। कदीम यूनानियों ने अपनी दुनिया और मशरिक की अजनबी दुनिया में फ़र्क करने के लिए ये तकसीम की थी, और बस वही आज तक चली आ रही है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर बर्रे-आज़म जैसी ठोस चीज़ भी असल में एक इंसानी सोच और रिवायत का नतीजा हो सकती है, तो फिर सोचने की बात है कि हमारी दुनिया में और कितनी ऐसी हकीकतें हैं जो असल में सिर्फ लकीरें हैं, कुछ नक्शों पर और कुछ हमारे अपने